नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। रामचरितमानस में साफ कहा गया है कि जो प्राणी राम जी की मर्यादा पर चलता है, उसके चरित्र का अनुसरण करता है, उस प्राणी का घर स्वर्ग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक एक कर्म कर कर कर्म की महिमा बताई है। बिना फल की चाह कर्म करना चाहिए। कर्म नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान ने हमें इस धारा पर भेजा है तो प्रभु की महिमा को जाने, श्री राम कृष्ण को माने, नहीं तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। उक्त प्रेरक उद्धार वृंदावन से दौलतेश्वर महादेव मंदिर हरदम लाला पुलिया के पास में लाडकुंवर बाई यादव द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में अपने विचार व्यक्त करते हुए दाऊनंदन महाराज ने व्यक्त किया। उन्होंने कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी लीलाएं हमें श्रेष्ठ जीवन जीने का संदेश देती हैं। वैदिक प्राचीन धर्म है, हमें अनुयायी हैं। सनातन धर्म इसी कारण मजबूत है। हम सब सनातनी कर्म करना है, भगवान महिमा को आगे बढ़ाना है। और दाऊनंदन जी महाराज ने सनातनियों से आह्वान किया है कि दिल्ली से वृंदावन के लिए जा रहे सनातन यात्रा में वृंदावन से पधारे स्वामी साहू जी महाराज अपनी मधुर वाणी से कथा का क्षेत्र की जनता को स्मरण करा रहे हैं। उन्हीं से जानना चाहिए कि आज क्या प्रसंग था। आज का जो प्रसंग था वो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था और भगवान श्री राम जी की मर्यादा के बारे में बताया गया था। क्योंकि जो प्राणी राम जी की मर्यादा पे चलता है, राम जी के चरित्रों पे चलता है, उसका घर स्वर्ग बनता है। राम जी ने एक एक कर्म करके दिखाया है रामचरितमानस में कि प्राणी को कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। हर समस्या का समाधान करते हुए, हर संकटों को झेलते हुए भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास भी काटा। तो इसलिए जो प्राणी राम जी की मर्यादा पर चलता है, राम जी के कथानुसार चलता है, चरित्रों का पाठ करता है, चरित्रों पर चलता है, वही प्राणी आनंदमय होता है और उसके जीवन का कल्याण होता है। भगवान कृष्ण की कथा है। कर्म के मामले में भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है, आप बताएं। कर्म भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ आज। सभी भक्तों ने बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ में वो जन्मोत्सव मनाया। क्यों कि भगवान श्री राम ने तो रामचरितमानस में एक एक कर्म करके दिखाया। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि कर्मंड बाधकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, केवल प्राणी को कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। और ऐसा भगवान ने इसलिए कहा है कि जब तक प्राणी कर्म नहीं करेगा, जब से उसके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हम सब सनातनी हैं, हम सबको कर्म करना है और भगवान के नाम की महिमा को आगे बढ़ाना है। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, जिस भगवान ने हमें संसार में भेजा, क्यों भेजा है? क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए। मनुष्य तन पाकर के जिस व्यक्ति ने भगवान का भजन न किया, राम को नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, उसका जीवन वृथा है, बेकार है। भाई खाना पीना सोना तो पशु भी कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा सनातनियों का यही धर्म है कि हम भगवान की सनातन यात्रा को आगे बढ़ाएं, भगवान के नाम की यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही सबका मूल उद्देश्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और देखने में आ रहा है सनातन धर्म के बारे में दुष्प्रचार भी होते हैं, लेकिन सनातन धर्म आज देश में जो लहर है उस बारे में। सत्य सनातन धर्म जो ये सबसे बड़ा वैदिक प्राचीन धर्म है, हम सब इसी के अनुयायी हैं। लेकिन आजकल तो लोगों ने अलग अलग धर्म बना लिए, लेकिन हम सबका एक ही धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म। जो इससे जुड़ता है, जो अपने भगवान का प्रचार करता है, अपने अनुयायी का प्रचार करता है। अब देख लो, दिल्ली से बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है वृंदावन के लिए। ये सनातन धर्म की यात्रा है। सभी को एकजुट होकर के उसमें सम्मिलित किया है और आज से वो यात्रा प्रारंभ भी हो गई है। सबको उसमें जाना चाहिए और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उस यात्रा में आनंद का अनुभव करना चाहिए। जो सबके लिए इतना कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, सब कष्ट झेल रहे हैं,
तो संतों का भी काम यही है, भक्तों का भी यही है कि हमें भी अपने सत्य सनातन धर्म के लिए एकजुट हो जाना चाहिए और आगे की यात्रा को बढ़ाना चाहिए। और बताओ। देखने में आ रहा है कि युवाओं की कथाओं में उपस्थिति बेहद कम रहती है, इस बारे में संदेश। देखो, हमारे वृंदावन में एक प्रेमानंद महाराज हैं, उन्होंने इतने युवाओं को जोड़ा है, इतने युवाओं को जोड़ा है कि जो गलत रास्ते पर जा रहे थे वो गलत रास्ते को छोड़ करके सन्मार्ग पर जा रहे हैं, उनकी वाणी को फॉलो किया है। और संत ही हैं जो भक्तों को आगे बढ़ाते हैं, युवा पीढ़ी को सबको जो है साथ लेके चलते हैं और उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, समझे। तो संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। मेरा नाम पंडित दाऊ नंदन जी महाराज, मैं वृंदावन दाऊ जी से आया हूँ। जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी हैं, बलराम बलदेव जी, मैं वहीं का रहने वाला।